हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करते हैं बिगिनर टू एडवांस सीरीज। और इस सीरीज़ में मैं जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं, जो कुछ नहीं जानते और चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेडिंग करें, वहाँ से लेकर मैं आज जो एडवांस लेवल है वहाँ तक का सभी धीरे धीरे इसमें वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो है कि हम ये समझते हैं कि शेयर्स क्या है। व्हाट इज़ शेयर्स? शेयर्स क्या होते हैं? जब मान लो कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसकी टोटल वैल्यूएशन जो है वो 1 करोड़ की है उस कंपनी की। ठीक है, अब कंपनी जाती है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है 50 लाख रुपए कंपनी को चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और कंपनी या तो उसको रिस्क कम करना है अपना इस वजह से, या उसके पास नहीं है, किसी भी कारण से कंपनी अपने पास से पैसा नहीं लगा के वो चाहती है कि मैं मार्केट से पैसा लूँ। तो कंपनी जाती है अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास, जो कि कंपनी को लिस्ट कराने में उसकी हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट उस कंपनी को लेके जाते हैं हमारे एक्सचेंज पर। अब एक्सचेंज क्या होते हैं ये अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए, आगे इसी प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वो लोग लेके जाते हैं एक्सचेंज में और तब वहाँ पर शेयर बनते हैं। अब कैसे बनते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो होते हैं वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसको डिवाइड कर देते हैं शेयर्स में। ये इतने सारे शेयर्स हैं, मान लो कि जैसे 1 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है तो कंपनी को उन्होंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने 10-10 लाख के। लेट्स मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 10 लाख का एक शेयर है तो 10 शेयर हो गए उसके 1 करोड़ के। ठीक है, ऐसे ही ये शेयर्स की वैल्यू शेयर्स का प्राइस जो है वो कम रखा जाता है जिससे कि आम आदमी भी इसको खरीद सके। फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या करते हैं, कंपनी को चाहिए थे अपने एक्सपेंशन के लिए कितना 50 लाख चाहिए था, तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट क्या करेंगे, 10 में से 5 शेयर, जो 10-10 लाख का हमने एक शेयर माना है, वो 5 शेयर तो दे देंगे, कंपनी के पास ही रहेंगे तो उसका ओनर हो जाएगी कंपनी, और वो 5 शेयर को लेके जाएगा फाइनेंशियल एक्सपर्ट एक्सचेंज में, जो कि उसका 50% है। 50% का ओनर अब रहेगी कंपनी और 50% का ओनर रहेगा एक्सचेंज के थ्रू उसकी ओनरशिप ये सेल करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब एक्सचेंज में पहुंचते हैं तो एक्सचेंज क्या करता है, कंपनी को परमिशन दे देता है कि ठीक है, आप अपनी एक्सपेंशन के लिए जो पैसा लेने चाहते हो 50 लाख रुपए, उसके लिए जो आपने जो शेयर दिए हैं इसका आप आईपीओ ला सकते हैं। तो जब आईपीओ आता है तो पहले एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो आईपीओ में जो शेयर होते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं जब आम पब्लिक, ये जो इधर है ये आम पब्लिक है, ये लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, जिसको मिलता है उसका आईपीओ के लॉट में जितने शेयर होते हैं उतने शेयर उस पर्टिकुलर इंसान को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शेयर्स होते क्या हैं आखिरकार, कि कंपनी का वो पार्ट, एक हिस्सा है शेयर, कि जितना आपने उसको कंपनी को पैसा दिया उसके बदले में आपको कंपनी में उतनी हिस्सेदारी मिल गई। अब इस केस में जैसे हमने 1 करोड़ की वैल्यूएशन थी कंपनी की और 10 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो 1/10वां भाग, मतलब 10% स्टेक जो भी एक इंसान लेगा इसका एक शेयर, तो उसको 10% स्टेक मिल जाएगा कंपनी का, वो 10% का मालिक हो जाएगा। शेयर मतलब कि एक भाग मिल जाएगा उसको कंपनी का कि आप इतने के मालिक हैं। वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जो शेयर होल्डर होता है वो दोनों के लिए दोनों ही चीज़ें उसे सहने करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब एक्सचेंज परमिशन दे देता है तो आम आदमी को, जो जनता सब्सक्राइब करती है, जिसको मिलता है शेयर, उनको मिल जाता है। इस तरह से वो लोग हो जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स। फिर उसके बाद अब हम जानते हैं कि शेयर होल्डर्स समझ गए, हम शेयर समझ गए क्या होता है, तो अब हम आगे चलते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट बेसिकली एक मार्केट है जहाँ पर शेयर को बेचा और खरीदा जाता है।
ठीक है। और बेचने और खरीदने के लिए मार्केट में 2 एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे ये है एक एक्सचेंज एनएसई और एक एक्सचेंज होता है बीएसई। एनएसई वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी कई एक्सचेंज हैं, लेकिन जो बेसिक सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो इन्हीं एक्सचेंज में होती है। बाद बाकी कोलकाता एक्सचेंज है, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है। अपने इंडिया में यही 2 एक्सचेंज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब एनएसई के जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। एनएसई के इंडेक्स में 50 शेयर्स होते हैं। एनएसई का इंडेक्स होता है, उसको हम निफ्टी बोलते हैं, और निफ्टी में 50 शेयर होते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एनएसई के जो एम्प्लॉय हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो लोग एनएसई के पोर्टफोलियो एक बनाते हैं, जिसमें टॉप 50 कंपनी वो अपने हिसाब से रखते हैं कि कौन सी कंपनी इसमें होनी चाहिए जो सबसे अच्छी हैं। तो एनएसई का निफ्टी होता है, तो निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, जो सबसे अच्छी कंपनियां उनको लगती हैं अपने एंड से, वो उसको इसमें रखते हैं। और अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है या कोई कंपनी बेकार निकल जाती है, कोई उसका कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है कंपनी में, तो ये लोग उसको टाइम टाइम पे थोड़ा थोड़ा दिन बाद रिव्यू करते रहते हैं, और जिसको ज़रूरत होती है उसको हटा के कोई नई लाना होता है तो नई भी स्टॉक उसमें लेके आते हैं, नई कंपनी का स्टॉक उसमें लेके आते हैं। इसी तरह से सेम बीएसई होता है, जिसका इंडेक्स होता है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स में किस तरह से, जैसा निफ्टी में 50 होती हैं कंपनी, वैसे ही सेंसेक्स में 30 कंपनी होती हैं। वहाँ के लोग इसमें 30 रखते हैं। और दूसरा, आप सोचेंगे कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है निफ्टी और सेंसेक्स की, कि निफ्टी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि निफ्टी 17,000 पहुँच गया, 18,000 पहुँच गया, सेंसेक्स 50,000 पहुँच गया। तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है कि हर कोई कंपनी को उसकी वेट दे दिया जाता है कि इसका 20% वेटेज है। जैसे अब आप निफ्टी का लें तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा आई थिंक रिलायंस का अभी जो वेटेज है वो है। तो इस तरह से 50 कंपनियां होती हैं, 50 कंपनी को अलग अलग वेट दे दिया जाता है, और फिर उसके प्राइस के मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से उसके वेट को मल्टीप्लाई करके वो इंडेक्स एक डिसाइड किया जाता है कि हाँ, कि इतना रुपए चल रहा है। अगर मार्केट, अब आप सोचिए कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा मतलब इंडेक्स ऊपर जाएगा, और इंडेक्स तब ऊपर जाएगा जब निफ्टी में जो शेयर हैं उन्हीं से उसकी वैल्यू निकल रही है। तो जो निफ्टी के शेयर की वैल्यू निकल रही है, जब वो ऊपर जाएंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कुछ शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ शेयर माइनस में भी जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। अभी हम ज़्यादा डीप ना जाते हुए ऊपर ऊपर का समझते हैं, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और डीप में बताता जाऊंगा। अब कि ये काम कैसे करता है शेयर मार्केट, तो उसके लिए क्या करते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर आप तभी बन पाएंगे, कोई भी आईपीओ आप तब खरीद पाएंगे जब आपके पास कोई ब्रोकर का अकाउंट होगा। ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे जीरोधा, आईसीआईसीआई भी करते हैं ब्रोकिंग का काम, एचडीएफसी भी है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे ब्रोकर हैं। तो आप किसी में भी, आपको सबसे पहले एक अकाउंट चाहिए होगा, डीमैट अकाउंट। उसके बाद ही आप शेयर्स में खरीद या बेच कर सकते हैं, चाहे आप पोजिशनल लें लंबे टाइम के लिए, चाहे आप कम टाइम के लिए लें, या फिर आप ट्रेडिंग करें। आपको कुछ भी करना है, आपको एक ब्रोकर चाहिए ही होगा। तो सबसे पहले आप जाएंगे ब्रोकर के पास, ब्रोकर में अकाउंट खुलवाने के बाद आप फिर डायरेक्ट एक्सचेंज से अपना शेयर खरीद और बेच सकते हो। ब्रोकर के थ्रू ही होगा। ब्रोकर आपको एक टर्मिनल देंगे, जब आप उनसे अकाउंट खुलाएंगे तो एक टर्मिनल आपको मिल जाएगा, उस टर्मिनल के थ्रू आप खरीद सकते हैं। और अब ये अकाउंट बहुत मतलब ऑनलाइन भी खुलने लगे हैं, तो जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उससे एक अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके आगे चलते हैं, तो ये बेसिक नीड्स क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो बेसिक नीड्स क्या क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट चाहिए होगा, जिससे आप अपना पैसा उसमें ट्रांसफ़र करें अपने डीमैट अकाउंट में। एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन और आधार कार्ड ज़रूरी है। आपके पास ये होगा तो आप इजीली खोल सकते हैं।
अपना डीमैट अकाउंट और अपनी सेविंग बैंक अकाउंट से आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, क्योंकि अभी आप एकदम, मैं बहुत सारा बता दूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अभी बहुत लिमिटेड रखते हैं, धीरे धीरे करके आपको मैं सब सिखा दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चाहते हैं डीमैट अकाउंट खोलना, तो मैं ज़ीरोधा का लिंक, जो कि मेरे हिसाब से मैं जिसमें ट्रेडिंग करता हूँ और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है ब्रोकर, जहाँ ब्रोकरेज भी बहुत कम है, वो मैं आपको अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।